कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कह रहे हैं भगवान की वैश्य क्या क्या कर्म है, तो स्वाभाविक रूप से जो कृषि करने वाले हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, गोरक्ष गायों की रक्षा करने वाले हैं, और वाणिज्य व्यापार करने वाले हैं। जहाँ पर कहीं सामान नहीं है वहाँ पर सामान की आपूर्ति करना, जहाँ पर द्रव्य परिपूर्ण है वहाँ से द्रव्य को उठा करके जहाँ पर द्रव्य का अभाव है उन व्यक्तियों के पास पहुँचाना, व्यापार करना, बिजनेस करना, यह वैश्यों का कर्म है। तो कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि भगवान ने कृषि गौरक्ष वाणिज्यम ये तीन में से कृषि और वाणिज्य के बीच में गौरक्ष गोरक्षा को रखा है। तो इसका तात्पर्य है कि जो गोरक्षा है वह कृषि से भी जुड़ी हुई है और जो गोरक्षा है वह व्यापार से भी जुड़ी हुई है। यानी कि जहां पर जो कृषि गौ से जुड़ी है और जो व्यापार गौ से जुड़ा है वही वास्तव रूप में वैश्य का कर्म है। इसलिए गौरक्षा अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर भगवान ने महिषी रक्षा ऐसा कुछ बात नहीं कही कि भैंस की रक्षा, गौ रक्षा ही कही है, क्योंकि भगवान को पता है कि गौ रक्षा से लोक और परलोक दोनों सुधरता है। इसलिए कृषि में विकृति तब से आई जब से गाय रक्षा गौ रक्षा बंद हो गई, गौ का पालन पोषण बंद हो गया, इसलिए वह मिट्टी विषाक्त हो गई। गोबर गोमूत्र से जो अन्न उत्पन्न होता था वह अब रासायनिक उर्वरकों के द्वारा उत्पन्न होने लगा, जिससे विषाक्त अन्न हो गया और उस अन्न से नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगे। जब तक खेतों में गोबर गोमूत्र आदि से बने उर्वरकों का प्रयोग होता था उससे जो अन्न उत्पन्न होते थे, उन अन्न में जो दिव्यता, जो सुगंधीय, जो पौष्टिकता थी, उसको खाने वाले बलवान होते थे, 100 साल तक जीवित रहते थे। 70-70 साल के कृषक तो खेत में काम करते देखे जाते थे। अभी भी पुराने कुछ लोग मिलेंगे 70-75 साल के हैं और खेत में काम करते हैं। तो पौष्टिकता थी अन्न में, जल में, उस पौष्टिकता का कारण गौ रक्षा ही थी। इसलिए कृषि गौ पर आधारित होनी चाहिए और व्यापार भी गौ से ही होना चाहिए। यानी कि जितने गव्य पदार्थ हैं, दुग्ध, घृत इत्यादि, उसका व्यापार अधिक होना चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। यानी कि उत्पादन भी दूध का सबसे ज्यादा करता है विश्व में और उपभोक्ता भी है। उपभोग करने वाला ही, सबसे दूध पीने वाला भी भारत ही है। परंतु फिर भी महत्वपूर्ण अवसरों पर, दिवाली इत्यादि, होली इत्यादि महत्वपूर्ण अवसरों पर ऐसा संदेश सुनने में आता है कि नकली दूध, नकली मावे और नकली मिठाइयाँ धड़ल्ले से बिकती है। क्यों बिकती है? क्योंकि आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उतने दूध नहीं है कि उससे इतने प्रकार के हम द्रव्य बना सके। जब आपूर्ति नहीं है तो नकली बनाना पड़ता है और बहुत बड़ा व्यापार है ये मिठाइयों का, दुग्ध पदार्थों का, दूध, दही, मट्ठा, छाछ, और उनसे अब तो बहुत प्रकार के द्रव्य बनाने लगे, डेयरी प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं। कितना बड़ा व्यापार है और सारा का मूल क्या है? गौरक्षा है। इसलिए गोरक्षा को भगवान ने बीच में कहा है और इसलिए व्यापार भी करना है तो इन्हीं का व्यापार होना चाहिए, गव्य पदार्थों का व्यापार होना चाहिए। तो कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषि करना, गायों की रक्षा करना, गोपालन करना और वाणिज्य व्यापार करना, यानी कृषि से जो प्राप्त चीजें हैं उसको इधर उधर बेचना
और गायों से जो प्राप्त गव्य पदार्थ हैं उसकी आपूर्ति इधर उधर करना। तो कोई कृषि में लगा होगा, कोई गौरक्षा में लगा होगा, और उससे उत्पन्न हुए पदार्थ को कोई खरीद करके इधर उधर आपूर्ति करने वाला होगा। तो इस प्रकार के से जो है ये लोग, जो इनके स्वाभाविक कर्म हैं, इन कर्मों में जिनकी प्रवृत्ति है या जो ये कर रहे हैं, इनको वैश्य समझना चाहिए। ये वैश्य कर्म है। तो वैश्य कर्म स्वभावजम। फिर शूद्र के लिए क्या कर्म कहा भगवान ने? परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। शूद्र का स्वभाव है कि वह, भगवान उसके लिए कोई नियत कर्म नहीं किए, और कहे कि परिचर्यात्मकम कर्म, सेवा के जितने प्रकल्प हैं वो सब शूद्र के स्वाभाविक कर्म हैं। वस्त्र बनाना, बर्तन बनाना, मकान बनाना, विविध प्रकार के अस्त्र बनाना, यंत्रों का निर्माण करना, वाहनों का निर्माण करना, विविध प्रकार के खिलौने बच्चों के खेलने के लिए, ये सब सामग्री का करना, मूर्ति का निर्माण करना, मंदिर का निर्माण करना। तो ये जितने भी प्रकल्प है, जिसे लघु और कुटीर उद्योग, ये सब शूद्रों के कर्म है। इसलिए शूद्रों की संख्या यहाँ पर कर्म की निश्चित नहीं की, और कहे क्योंकि इनका सब जगह विनियोग है। शूद्र के बिना ब्राह्मण का भी कार्य नहीं हो सकता, शूद्र के बिना क्षत्रियों के भी कार्य नहीं हो सकते, और शूद्र के बिना वैश्य के भी काम नहीं हो सकते। क्योंकि जहां भी जाएंगे ब्राह्मण भी अपना कर्म करेगा, कहाँ पाठशाला चलाएगा, गुरुकुल कहाँ चलाएगा? उसके लिए भवन चाहिए। भवन कौन बनाएगा? शूद्र बनाएगा। यज्ञशाला का निर्माण, यज्ञशाला में हवन करेगा, यज्ञशाला का निर्माण कौन करेगा? शूद्र करेगा। पात्र, आचमनी पात्र, संध्या पात्र, जो पात्र बनते हैं जिससे वो संध्या करेगा, गायत्री करेगा, वो पात्र कौन बनाएगा? बोले शूद्र बनाएगा। जिस आसन पर बैठता है, बैठ करके संध्या उपासना करता है, उस आसन को कौन बनाएगा? शूद्र बनाएगा। जो वस्त्र पहनते हैं, उस वस्त्र को कौन बनाएगा? बोले कि शूद्र बनाएगा। इस प्रकार से जो सारे सेवा के प्रकल्प हैं, उन सब प्रकल्पों को चलाना यह शूद्रों का कर्म है। इसी प्रकार से क्षत्रियों के, कि क्षत्रियों के यहाँ शस्त्र कौन बनाएगा, रथ का निर्माण करेगा कौन करेगा, वाहन का निर्माण कौन करेगा, वाहन टूट जाए मरम्मत कौन करेगा। ये सब जितने भी प्रकल्प हैं, आजकल की दृष्टि से देखें तो सारे प्रकल्प जो आपके आंखों के सामने दिख रहे हैं, सब शूद्र के कार्य हैं। आप कहते हैं कि शूद्र को जो है सनातन धर्म में वो कर दिया, सारे सेवा के प्रकल्प तो उन्हीं के हाथ में। वो जितना चाहें अपने बने हुई सामग्री का उतना दाम निश्चित करने का उनको हक था। अपना जो सामान बनाएंगे तो उनके स्वामी होते हुए जितना पैसा तय करेंगे उतना ही देना पड़ता था, चुकाना पड़ता था। तो ये सब शूद्र कर्म है। वह क्षत्रियों के साथ रह करके नाना प्रकार के अस्त्रों का निर्माण, शस्त्रों का निर्माण, वाहनों का निर्माण और उससे संबंधित अन्य जो भी चीजें हैं उसका निर्माण, भवन इत्यादि का निर्माण करने का कार्य इन्हीं का है। और वैश्य में भी वाहन चलाना है, सारथी का काम कौन करेगा? ड्राइवर। फिर विविध प्रकार के ट्रांसपोर्ट में जो भी होने वाले हैं, जो वैश्यों के अपने हैं, तराजू कौन बनाएगा? तौल के लिए सामग्री, तराजू, बांट, बोरा जिसमें कस करके जाएगा, ये विविध प्रकार के पात्र जो हैं वह सब कौन बनाएगा? ये सब शूद्रों के कर्म हैं। इसलिए ऐसे प्रकल्पों में जो रत हैं और जिनकी ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसे कुशलताओं से, नाना प्रकार के कला कौशलों से जो युक्त हैं, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और रुचि भी लोग रखते हैं इसमें, ऐसे रुचि वाले लोग शूद्र हैं। ये शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर 4 वर्णों के अपने अपने कर्म नियत किए। अब यहाँ पर 4 वर्णों के नियत कर देने से अब इसी पर कई लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं
और ये कहते हैं कि ये 4 वर्णों में बांट करके समाज को भेदभाव कर दिया। समाज में वर्ण विभाजन यदि न होता तो आज भेदभाव नहीं होता। भेदभाव का कारण ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि ये वर्ण हैं, जिसको आजकल जाति शब्द से कहते हैं लोग, ये जातियां हैं। तो ऐसे अल्पबुद्धि वाले को क्या कहा जाए, जिनको शास्त्र बोध नहीं है और न समझना चाहते हैं, वह एक प्रकार से दुराग्रह से युक्त हैं और किसी आयातित विचारधारा के द्वारा प्रेरित हैं। उनको बोध नहीं है कि कहीं भी विभाजन का, ये भेदभाव का कारण विभाजन नहीं होती, विभाजन से भेदभाव नहीं होता। और यदि भेदभाव का कारण वर्ण व्यवस्था ही है, ये जो तथाकथित लोग कहते हैं कि भेदभाव का मूल जो है वह वर्ण व्यवस्था ही है, तो जहां वर्ण व्यवस्था नहीं है वहां भेदभाव नहीं होता। समान जातीय में भेदभाव होता है कि नहीं होता है? एक ही जाति में भेदभाव होता है कि नहीं होता है? ब्राह्मणों में भी भेदभाव देखा जाता है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो कहता है कि हम ऊपर हैं हम नीचे हैं। वो कहता है कि हम अच्छे ब्राह्मण है, वो कहता है कि ये वाला नीच ब्राह्मण है, हम इनके यहाँ बेटी का विवाह नहीं करेंगे। अभी सब कहाँ होगा? वहां तो सामान्य एक ही जाति के हैं, एक ही जातियों में भेदभाव कहां से आ गया? यदि जाति ही भेदभाव का कारण है तो समान जाति में तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे शूद्र में भी हो जाता है, कोई अपने आप को ऊपर मानता है, कोई किसी को नीचे मानता है। तो समान जाति में यदि जाति भेद ही भेदभाव का कारण है तो समान जाति में तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब वहां पर कहेंगे नहीं, वहां पर भी तो उपजातियां बना दी है, कई प्रकार की वहां भी कैटेगरी कर दिया है, उपजातियां बना दी है, इसलिए वहां भी भेदभाव हो रहा है। तो अरे उसको भी मिटा दीजिए। एक ही कुल वंश में उत्पन्न, एक ही माता पिता से उत्पन्न 4 बच्चे हैं, 4 भाई हैं वो, और चारों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। यहां पर भेदभाव है कि नहीं है? ऐसे समाज में लोग देखे जाते हैं कि वो कहता है कि मैं इसकी परछाई नहीं छूऊंगा, मेरे को इनको परछाई नहीं दिखनी चाहिए, मैं इनका छुआ पानी नहीं पीऊंगा। अब यहां पर तो कोई जाति भेद नहीं है, उपजातियां भी नहीं है, समान जातियां, कोई उपजाति नहीं, एक ही वंश, एक ही गोत्र, एक ही माता पिता, और भेदभाव आ गया। तो भेदभाव का कारण जाति भेद है, यहां तो कोई जाति भेद नहीं। तो कहने का मतलब कि जाति भेद कहीं भेदभाव का कारण नहीं है, और जिनको दर्शन शास्त्र का बोध नहीं है उनको पता नहीं है जाति कभी भी भेदभाव का कारण नहीं होती है, जाति एकत्व की बोधिका होती है। जैसे घटत्व, पटत्व इत्यादि जाति, जैसे ये तो ब्राह्मणत्व एक जाति है, क्षत्रियत्व जाति है, तो जाति और व्यक्ति 2 चीजें होते हैं दर्शन शास्त्र में। जैसे घट एक व्यक्ति है और उसमें एक घटत्व जाति है। जैसे घट को हम घट क्यों कह रहे हैं? उसमें कुछ देख रहे हैं ना, घटत्व, जिसके आधार पर जो आपको एक चीज दिख रहा है उसमें, और उसी के आधार पर एक घट ही कर, आप उसको पट क्यों नहीं कह रहे हैं? घट ही क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपने उस पदार्थ में घटत्व को देखा, वो जो विशेष आकृति, ये जो गुणधर्म आपने देखा, उस गुणधर्म के आधार पर आपने कह दिया घट है। क्यों? क्योंकि आपने उसमें घट के गुणधर्म देखा। तो घट के गुणधर्म को देखकर आपने घट कर दिया, और वही गुणधर्म अन्यत्र भी आपको दिखाएगा दूसरे घट में, तो उसको भी घट कहेंगे। तीसरे द्रव्य में भी आपको दिखेगा वो गुणधर्म, तो उसको भी घट कहेंगे। इस प्रकार से 10 व्यक्ति अलग अलग हैं। कौन से व्यक्ति? घट व्यक्ति। 10 घट व्यक्ति अलग अलग है, भेदभाव है उनमें, क्योंकि अलग अलग है, स्थान भेद है। उसके उपादान कारण की दृष्टि से देखें, मिट्टी की दृष्टिकोण से देखें तो उसमें भेद है। आकृति की दृष्टिकोण से देखें तो कोई छोटा बड़ा है, वो भी भेद हो सकता है। रूप की दृष्टिकोण से देखें तो किसी को लाल रंग दिया हो, किसी को पीला रंग दिया, उसमें भी भेदभाव हो सकता है। स्वामी की दृष्टिकोण से देखें तो उस घट का कोई और स्वामी है, किसी घट का कोई और स्वामी है, मालिक है, तो स्वामी में भेद हो सकता है। तो वहां 10 घट रखे हुए हैं, तो 10 घटों में नाना प्रकार के भेद हैं, लेकिन एक चीज में अभेद है। क्या है? सब घट है। ये कहां से आ गया? ये भी घट है, ये भी घट है, ये भी घट है। 10 में जो घटत्व बुद्धि उत्पन्न हो रही है, घट ज्ञान हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो करें कि जो भी है वो आपको दिख रहा होगा, वहां प्रत्येक व्यक्ति अनुभव कर सकता है।
उसी को कहते हैं घटत्व जाति। ये दर्शन शास्त्र का खेल है। तो घटत्व जाति क्या की? सब घट व्यक्ति अलग अलग थे, देश भेद था उनमें, कारण भेद था, स्वामी भेद था, रूप भेद हो सकता है, आकृति भेद हो सकती है, परंतु इन तमाम प्रकार के भेद के होने पर भी घट है, घट है, घट है। ये जिससे हुआ वह जाति है। इसलिए जाति तो भेदभाव को मिटाने वाली है, एकत्रित करने वाली है। जो सब भिन्न भिन्न थे उसमें एक बुद्धि उत्पन्न की सबको एकत्रित कर दी। सब ब्राह्मण अलग अलग थे क्योंकि उनके कुलवंश अलग हैं, माता पिता अलग हैं, देश भेद हैं, कर्म भेद हो सकते हैं, रूप रंग अलग हो सकता है, उनकी हाइट अलग हो सकती है, बहुत प्रकार की विशेषताएं हो सकती है, भिन्नताएं हो सकती है। उन भिन्नताओं के होते हुए भी जब भगवान ने ये अभी पूर्व में जो कहा समदम इत्यादि गुण, इसको देख करके हम कह दिए कि ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है। तो नाना कुल वंश भेद होने पर भी, देश भेद होने पर भी, भाषा भेद होने पर भी उन समस्त ब्राह्मणों में समदमादि गुणों को देखकर कह दिया ये भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण में, ये भी ब्राह्मण। तो ये जाति क्या होती है? यह जाति भेदभाव को मिटाने वाली होती है। जो अलग अलग हुए हैं व्यक्ति उनको एकत्रित करती है और एक बुद्धि पैदा करती है। इसलिए जाति से कभी भेदभाव नहीं हो सकता, ये मिथ्या कल्पना है। तो फिर भेदभाव का कारण क्या है? तो भेदभाव के कारण पर विचार किया गया है और कोई भी विचार करेगा यदि निष्पक्ष भाव से तो यही पाएगा कि भेदभाव का कारण होता है अतिशय पूजनीय भाव, अहंकार, मैं ही करता हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मेरी पूजा करो, ये जहां से शुरू हो जाता है यहीं से भेदभाव शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति उसमें से आता है और कहता है कि मैं ही सारा काम उठाया हुआ है, तुम लोग तो सब निठल्ले है। एक ही परिवार में कोई एक व्यक्ति ऐसा कहने लगे बार बार कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, तुम लोग तो निकृष्ट हो, कुछ करते नहीं हो, ज्ञान मेरे पास है इसलिए ज्ञानवान होने से मैं श्रेष्ठ हूं, बाकी तुम लोग तो मूर्ख हो, खटते रहते हो लेबर की तरह, मजदूर की तरह। मैं यदि नहीं होता तो मैं किस प्रकार से दिमाग से इस परिवार को चला रहा हूं, मैं नहीं होता तो तुम लोग मर जाते, तुम लोग बिखर जाते, तुम लोग एक एक दाने के लाले हो जाते तुम्हारे पास। ऐसा बार बार वो व्यक्ति अपने को कहने लगे और ये कहे कि मेरी जय जयकार करो, मेरी पूजा करो, तो कब तक चलेगा? ऐसा परिवार चल ही नहीं सकता है, क्योंकि अब यहां पर अहंकार आ गया, एक व्यक्ति को अहंकार आ गया। तो जहां अहंकार होता है वहां पर भेदभाव शुरू हो जाता है। और चारों वर्णों में अहंकार किसका गुण है? किसी का गुण भगवान ने नहीं कहा। कोई अहंकार करें ऐसा तो भगवान ने कहा ही नहीं। यानी कि सभी वर्णों के धर्म में अहंकार को कहीं जगह नहीं दिया। इसका मतलब भेदभाव का प्रश्न ही नहीं है, अहंकार करना ही नहीं है। ब्राह्मण अपने कर्म का अहंकार कहे कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, तो कहेगा ये तो कहा ही नहीं भगवान ने, कैसा करो। इसलिए ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ कहें, और श्रेष्ठ यदि कहता है मैं ही श्रेष्ठ हूं, बाकी सब निकृष्ट हैं, बाकी छोटे हैं, हमसे नीच हैं, तो वह समाज टूट जाएगा। जब से ये भावना विकसित हुई जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में मैं ही श्रेष्ठ हूं की भावना जब जागृत हुई, जब अहंकार आया, वह परिवार टूट गया, वो समाज बिखर गया। इसलिए आजकल कहना पड़ता है, नारे लगाने पड़ते हैं, हम सब हिंदू एक हैं। नारे कब आए? क्योंकि अहंकार आ गया, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। अब जब एक व्यक्ति में अहंकार आता है तो दूसरे में अहंकार उसके प्रतिकार रूप में आता है। जब एक के अंदर ज्यादा अहंकार आ गया तो उस अहंकार को समन के लिए अब दूसरा भी अहंकार करता है, तीसरा भी अहंकार करता है। अब उस अहंकार में फिर संघर्ष होता है, फिर समाज टूटता है, परिवार टूटता है। इसलिए अहंकार बहुत घातक है, इस अहंकार से बचना चाहिए। यदि परिवार को एकजुट करना है तो अहंकार से दूर रहना चाहिए। यदि राष्ट्र को एकजुट करना है, समाज को एकजुट करना है, तो ये सबको अपने अपने अहंकार से रहित, अपने कर्तव्य के प्रति एक निष्ठ होना चाहिए। ये सही बात है, अच्छी बात है, परंतु अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं ही श्रेष्ठ हूं और बाकी निकृष्ट हैं, ऐसा नहीं है, भगवान आगे कहेंगे। तो इस प्रकार से चारों वर्णों का अपने गुणधर्म भगवान ने विभाजित किया कि इन इन कर्मों से जो युक्त होंगे उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा जाएगा।
अब इसमें श्रेष्ठ कौन है, अथवा भगवत प्राप्ति के योग्य कौन है? किन कर्मों को करने वाले को भगवान की प्राप्ति होगी और किन कर्मों को करने वाले को भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? क्योंकि अब ये ऐसे कर्म हैं कि जो आजीवन करने वाले हैं। एक बार किसी को दायित्व दे दिया गया, सैनिक का दायित्व दे दिया गया, तो बीच में पलटी थोड़ी मार सकता है, आजीवन उसको उसमें रहना पड़ता है, जब तक एक सीमा है। आज के दृष्टिकोण से देखे तो प्राचीन कालों में तो आजीवन उस कर्म में रत रहना पड़ता, जब तक जो शारीरिक रूप से असमर्थ न हो जाए तब तक तो उस कर्म में उसको रत रहना ही पड़ता था। तो आज भी उसको एक समय सीमा तय कर दी गई है कि इतने आयु वर्ष तक आप सेना में रह सकते हैं, क्योंकि आपकी शारीरिक क्षमता सेना के योग्य है। तो उस बीच में कोई यूटर्न नहीं ले सकता। यदि यूटर्न ले रहा है तो अच्छा नहीं है, उसको उतने समय के लिए निर्वाह करना। किसी को भी लगा दिया जाए, किसी को वैश्य वृत्ति में लगा दिया जाए, वैश्य के काम करने में, बिजनेस व्यापार में, अब बीच में यूटर्न मार दे, अच्छा नहीं मानता। इसलिए सब अपने अपने कर्म में लगे रहेंगे, और जब आजीवन मान लीजिएगा अपने इसी कर्म में लगे रहेंगे तो भगवत प्राप्ति किसको होगी फिर? और इनमें आपस में कर्मों में भेद भी है, स्वाभाविक रूप से भेद है, और भेद होना भी आवश्यक है, क्योंकि भेद के बिना जगत चल ही नहीं सकता। जगत में भेद ही भेद है। पदार्थ के दृष्टिकोण से देखें तो जल ठंडा है, अग्नि गर्म है, आकाश निरवय है, व्यापक है। ये सब विचित्र गुण धर्म वाले हैं। एक पुष्प प्रजाति में जब देखते हैं कि सब फूल ही हैं, फूल ही एक ही जाति के हैं, परंतु सब फूल अलग अलग है। एक सुगंध में जाते हैं तो सुगंध भी एक ही है, पर सुगंध में भी अलग अलग प्रकार की सुगंध है। तो जगत में तो भेद स्वाभाविक है, क्योंकि भेद के बिना सब जीवों के जो भोग हैं वो संपन्न ही नहीं हो सकते। इसलिए विलक्षण रूप, विलक्षण रस, विलक्षण गंध, विविध स्पर्श, विविध शब्द, विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों के स्वर अलग अलग होना चाहिए, एक ही प्रकार से जीवन नीरस हो जाता है। तो सब प्रकार के विविधताओं से जब परिपूर्ण ये जगत होता है, तब जाकर के सभी प्रकार के जीवों के भोगों को भुगाने में समर्थ हो पाता है। अब कल्पना करिए कि एक ही प्रकार के फल हो इस जगत में, एक ही आम ही हो मान लीजिए, और कोई फल ही ना हो, और आम भी एक ही स्वाद वाले, तो कैसा होगा? साग सब्जी भी कोई एक ही हो और सबके एक ही रस, कोई अलग अलग नहीं, तो भोग संपादित नहीं हो सकता, भोग नहीं भोग सकता व्यक्ति। इसलिए विविधता आवश्यक है। और उन विविधताओं को करते हुए, इन विविध कर्मों में रत होते हुए आखिर कौन से कर्म श्रेष्ठ है, कौन से कर्म भगवान के लिए योग्य हैं, यह जब प्रश्न उठा किसी के मन में, तो भगवान भांप लिए, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, समझते हैं कभी यही पूछेगा, इसलिए भगवान तत्काल बिना पूछे ही बोलते जाते हैं और कहते हैं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। करें भगवान कि देखिए, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः, जो अपने अपने वर्णाश्रम कर्म में रत है, लगा हुआ है, संसिद्धिं लभते, वो संसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सिद्धि को, कौन सी सिद्धि? ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कर लेता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है इन्हीं कर्म में लगे हुए। इसे कर्म नहीं छोड़ना है, कोई कर्म ऊंचा नीचा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। भगवान किसी एक कर्म विशेष से प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा अपने अपने कर्म में सब रत रहिए, इसी से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए स्वकर्म निरतः, अपने कर्म में जो लगा हुआ मनुष्य है, यथा सिद्धि विन्दति, जिस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त होता है, तत्शृणु, वो मेरे से सुनो कि किस प्रकार से अपने ही कर्म को करता हुआ, दूसरे के कर्म में दखलंदाजी ना करता हुआ, अपने अपने स्वकर्म में रत हुआ, किस प्रकार से भगवत प्राप्ति कर लेगा। अब वो भगवान विधि बताएंगे कि कर्म से कैसे मिल जाएगा। कर्म तो विविध प्रकार के हैं, कोई ऊंचा नीचा है, तो उन कर्मों से जिस प्रकार से भगवत प्राप्ति, सिद्धि की प्राप्ति होती है, भगवान कह रहे हैं अब मैं तुमको सुनाऊंगा। इसलिए वह प्रसंग हम आगे पढ़ेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं।
शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।